एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग मुश्किल में फंसा हुआ है। टीएमसी की तरफ से उसे खुली चुनौती दी जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि जब हम एसआईआर को लेकर चल रही गड़बड़ियों की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करने पहुंचे तो ज्ञानेश कुमार नाराज हो गए। उन्हें गुस्सा आ गया और वो हम पर ही उंगली उठाने लगे। लेकिन टीएमसी झुकने वाली नहीं है। करारा जवाब दिया जाएगा। बंगाल की जनता बीजेपी को जीतने नहीं देगी। जो सवाल टीएमसी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को लेकर हिंदू ने भी अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाए हैं। कैसे एसआईआर को चुनाव आयोग ने मजाक बना दिया है। ज्ञानेश कुमार कहते कुछ हैं और फैसला कुछ और ले लेते हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे एसआईआर पर फंसे ज्ञानेश कुमार की। नमस्कार, मैं हूं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो द हिंदू में एसआईआर को लेकर एक लेख लिखा गया है जिसमें 12 राज्यों की चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। हकीकत में यह मजाक से भी कहीं ज्यादा बुरा है। एसआईआर की प्रक्रिया में मनमानी, जल्दबाजी, गैर कानूनी हथकंडों को अपनाया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से द हिंदू ने अपने संपादकीय में चुनाव आयोग की पोल खोलकर रख दी है। तो हिंदू में डिसेंट इनटू फार्स, एडहॉक चेंजेस एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन मार द ईसीआईज एसआईआर नाम से संपादकीय लिखा गया है। इस लेख में हिंदू की तरफ से कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तेजी से की जा रही है वो पूरी तरह से मजाक बन गई है। हर दिन नए नियम सामने आते हैं। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देकर बताया गया है कि कैसे वहां एसआईआर हो रहा है जिसने सभी नियम कायदे की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहां पर बुजुर्ग मतदाताओं ने नामांकन फॉर्म जमा किए, बाद में उन्हें नोटिस भेजा गया। सुनवाई के नाम पर कई किलोमीटर दूर बुलाया गया, उन्हें परेशान किया गया। लेकिन जब इसे लेकर हंगामा मच गया, सवाल किए गए कि जब वोटिंग की बात आती है तो चुनाव आयोग कहता है कि इनके वोट हम घर से कलेक्ट करेंगे, लेकिन अब इन्हीं मतदाताओं को घर से कई किलोमीटर दूर बुलाया जाता है। हंगामा बढ़ा, चुनाव आयोग सवालों में घिरा तो उसे अपने आदेश को बदलना पड़ा और घर पर ही सत्यापन का आदेश देना पड़ा। यह भी कहा जा सकता है कि जो मतदाता अनमैप्ड थे, यानी जिन वोटरों का नाम या उनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उनकी सुनवाई को रोकना पड़ा। पश्चिम बंगाल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ था कि जो नोटिस भेजे गए थे वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार किए गए थे और वो सॉफ्टवेयर था जिसे चुनाव आयोग ने बिहार में इस्तेमाल नहीं किया था। चुनाव आयोग का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर में खामियां हैं, इसलिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारे यहां एक प्रक्रिया है, ईआरओ को वोट काटने के अधिकार है। सॉफ्टवेयर की एक सीमा होती है, इससे गड़बड़ी भी हो सकती है। लेकिन इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सिविल सेवकों के एक संगठन ने शिकायत की कि यहां पर एसआईआर की वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम एआई के जरिए किया जा रहा है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर दावा किया है कि भारत में कहीं भी चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बंगाल में एआई ने 54 लाख लोगों के वोट काट दिए हैं। यह संख्या बहुत बड़ी है, जिससे चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। इस प्रक्रिया को टाला जा सकता था अगर ईसीआई ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एसआईआर में जल्दबाजी नहीं की होती। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया था कि वो बिहार में डुप्लीकेशन वोट हटाने वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है इसे लेकर भी सब कुछ बताया था। लेकिन कथित तौर पर कहीं और इसे दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ मिलाकर अनमैप्ड मतदाताओं को बिना सही प्रक्रिया के नोटिस दे रहा है, भ्रम और संकट पैदा कर रहा है। हिंदू के संपादकीय में कहा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो हकीकत में नागरिकता जांच की ही प्रक्रिया का रूप है। और आप जानते हैं कि नागरिकता की जांच का मुद्दा कितना विवादित रहा है। चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार है या नहीं है, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है और चुनाव आयोग अब लोगों से सीधे सीधे नागरिकता के प्रमाण मांग रहा है। यह संदेह क्यों है कि यह चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रक्रिया चल रही है उसके चलते ही उठ रहे हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची में कई गलतियां हैं। अभी सिर्फ जो वोटर लिस्ट जारी हुई है वो इसका ड्राफ्ट है। अंतिम वोटर लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ही 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वोट हटा दिए गए हैं, जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, जहां 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जानी है, तो पहले ये 31 दिसंबर को जारी की जा रही थी। लेकिन जब यूपी में 2 करोड़ 89 लाख नामों को हटाए जाने की खबरें सामने आने लगी तो 31 दिसंबर की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। अब बात तमिलनाडु और गुजरात की करें तो ये दोनों ही राज्यों में बड़ी आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है और शहरी राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है।
ऐसे में उम्मीद तो यही की जा रही थी कि इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वोटरों की संख्या कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा ही होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर के बाद तमिलनाडु में 97 लाख जबकि गुजरात में 73,70,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए। अब कहा यह जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में तेजी से वोटरों को जोड़ने की कोशिश भी शुरू हो गई है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर एक सवाल तो गणना प्रपत्र जमा करने की तारीख को जिस तरह से जल्दबाजी में खत्म किया गया उसे लेकर भी उठ रहे हैं कि इसे टाला जा सकता है। हिंदू के संपादकीय में कहा गया है कि यह स्थिति टाली जा सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट बिहार के मतदाताओं के लिए सीमित हस्तक्षेप से आगे बढ़ता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया की संवैधानिकता की जांच पर फोकस किया होता तो इन तमाम गड़बड़ियों पर ब्रेक लग जाता। वैसे अब भी देर नहीं हुई है कि कोर्ट इन कमियों का संज्ञान ले और मतदाताओं के पक्ष में मजबूती से फैसला करे। फिलहाल तो लोगों के वोटिंग के अधिकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदू ने अपने संपादकीय में जो बातें कही हैं उन्हें चुनाव आयोग भी खुद कबूल कर चुका है और यही नहीं, विपक्ष भी लगातार यही सब सवाल उठा रहा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल कर रहा है जबकि बीजेपी इसके समर्थन में खड़ी दिख रही है। बीजेपी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई भी और दल नहीं है जो एसआईआर का समर्थन कर रहा हो। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जहां फिलहाल सुनवाई तो लगातार हो रही है लेकिन एसआईआर पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है। तो वहीं चुनाव आयोग लगातार जिस तरह से नियम बदल रहा है, अचानक ही अलग अलग सॉफ्टवेयर को एसआईआर की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहा है, उसे लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर जो सख्ती चुनाव आयोग दिखा रहा है उस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब खबर तो यह भी आ रही है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार में जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट पर भी रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल में 2011 से ममता के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार बनी हुई है और चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है कि 2010 के बाद से राज्य सरकार की तरफ से जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो अब एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सहायक दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होंगे। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बारे में जवाब मांगा था, पूछा था कि क्या ओबीसी प्रमाण पत्रों को एसआईआर की प्रक्रिया में मान्य दस्तावेज माना जाएगा। इसके जवाब में आयोग ने भी साफ कर दिया कि ओबीसी सर्टिफिकेट माने जाएंगे लेकिन केवल वो ही जो 2010 से पहले जारी किए गए हों और उसके बाद जो जारी किए गए हैं वो मान्य नहीं होंगे। चुनाव आयोग का ये जवाब भी अब नए सवाल पैदा कर रहा है, यानी चुनाव आयोग हर तरफ से सवालों से ही घिरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को लेकर क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।